आप बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो आज, बीजेपी सरकार का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा इस देश। जगह जगह SIR करा के वोट चोरी कर रहे हैं ये लोग। वोट चोरी मुद्दा जो है पूरे देश का मुद्दा है। जो वोट चोरी करके जो सत्ता में है, ऐसी की तैसी, हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम कांग्रेस है। कहाँ वोट चोरी हो नहीं रहा है ये बताइए। वोट चोर, गद्दी चोर। चोर जेल में होंगे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और ये तीनों चुनाव आयुक्त। ये मोदी जी क्या करते हैं, 10 स्कूल ओपन कर देते हैं। 10 स्कूल में अगर EVM मशीन रख के पूरा वोट डाल लेते हैं, बाद में 100 गाड़ी चले गया, लारी ट्रक चले गया, इनका एक 10 गाड़ी जाएगा, वो गाड़ी कौन अगर प्रूफ करेगा। प्रधानमंत्री वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को खुद वंदे मातरम नहीं आता होगा। आप लोग देश के स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ, लेकिन आज आप लोग खोखले अडानी, अंबानी और बीजेपी के जागीर बन गए हैं। कहाँ से आए आप? तमिलनाडु नॉर्थ चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में आ रहा हूँ। वो इधर बहुत चोरी करते, मोदी वाला वोट चोरी करते, SIR में गड़बड़ करते, इसके लिए मैं बहुत दूर चेन्नई से आ रहा हूँ। तमिलनाडु? तमिलनाडु से आ रहा हूँ। तो मोदी इज वोट चोर? हाँ, वोट चोर के आ रहा हूँ। मोदी वोट चोर करते, बट ही इज गुड हिंदू। क्या हिंदू? मोदी अच्छा हिंदू है। मोदी हिंदू, हमें भी हिंदू है। मोदी हिंदू नहीं है, मोदी हिंदू नहीं है, प्योर हिंदू है, राहुल गांधी है। मोदी हिंदू नहीं है, हिंदू का नाम लेके हिंदू हिंदू का नाम लेके वोट चुरा रहा है, हिंदू का नाम खराब कर रहा है। चेन्नई में कहा उसकी सरकार? किसकी? मोदी की। कांग्रेस का है ना, मोदी का तो नहीं है ना, जीरो है, अंडा है, एक है। तमिलनाडु में इस बार तमिलनाडु जीतेगी मोदी? नहीं जीतेंगे। एक सीट भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, पैर नहीं रख सकता है मोदी जी। केरल में जीत मिली है। किधर? केरल में सब आया ना, लोकल बोर्ड में कांग्रेस आए ना। अभी बीजेपी 50 सीटें जीती है। इधर 50 सीट नहीं है, 15 सीट आया। 15 सीट अगर मोदी जी आया, 150 सीट कांग्रेस आया, 150 सीट अगर कांग्रेस आया केरला पे कल, वोट चोर। तो दक्षिण भारत में बीजेपी नहीं आएगी ना, चोर है ना, वो अभी चोर है ना। अभी बोले उनको पहले बोले दीजिए। वो तो मोदी तो आके चोर है ना भैया। जो मंकी है, मंकी के पास केला देने से क्या करेगा? वापस देगा? केला नहीं देगा, हो जाएगा। वो तो चोर हो गया, कैसे मिलेगा? ये पूरा पब्लिक को आकर, सरकार को आकर बर्बाद कर रहा है। पब्लिक का आकर यूथ है, उन लोग का पढ़ाई को बर्बाद कर रहा है। जो महिला है, उन लोग का पढ़ाई को बर्बाद कर रहा है। इधर में अगर नौजवानों को काम देगा बोला, काम किधर दिया? क्या नाम है आपका? हा? मेरा नाम अहमद है। अहमद। आपका? हमारा नाम तो सामुएल द्रव्य में, वो ओबीसी। ओबीसी। आप ओबीसी? ओबीसी। एससी? ओबीसी। हाँ। I am Rajan. पूरा इधर OC, I am OC. OBC, not BC, OC. जनरल, somebody is general here? SC. तमिलनाडु, चेन्नई। तो बीजेपी पसंद नहीं है? नहीं। क्यों? अच्छा, कांग्रेस, प्योर कांग्रेस आदमी लोग को पूरा जान से मार दिया। किधर है? अच्छा नहीं, कांग्रेस, प्योर कांग्रेस पार्टी। कहाँ से हो तमिलनाडु में? चेन्नई। प्रॉपर चेन्नई? नॉट चेन्नई, मद्रास। तो चेन्नई की तो मेयर अब एक दलित महिला है। दलित से सर, हम लोग बिहार से भी आए हैं। कहाँ से आए हैं? बिहार से सर। अरे बिहार तो मोदी जी के साथ है। मोदी जी के सर बिहार में एक हाथ में 10,000 दे दिया, वो वोट चोरी कर दिया, वो विन कर दिया। कभी भी मोदी तो चोर करते, वो चोर के काम में नहीं चल रहे। लोकतंत्र का बहरान। अरे वोट दिया लोगों ने बहुमत। सर मोदी जो वोट कैसा चुरा रहा बता रहा हूँ। अभी 100 बूथ हो गया,
स्कूल पे वोट चल रहा है, 6 बजे आकर वोट बंद हो जाएगा, तभी आकर 100 स्कूल से आकर लारी पे ट्रक पे आकर क्या जाएगा, ईवीएम मशीन जाएगा। ये मोदी जी क्या करते हैं, 10 स्कूल ओपन कर देते हैं, 10 स्कूल में अगर ईवीएम मशीन रख के पूरा वोट डाल लेते हैं, बाद में 100 गाड़ी चले गया, लारी ट्रक चले गया, इनका एक 10 गाड़ी जाएगा, वो गाड़ी कौन अगर प्रूव करेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, कैंडिडेट मैं हूँ एमएलए का, तो मैं अगर वो गाड़ी पे ट्रक पे आकर जाना है अंदर बूथ के अंदर, तो लारी इधर इधर से गया, कितना गाड़ी अंदर आ रहा है बोले क्या मालूम होएगा। यही अगर वोट चोर गद्दी चोर। अभी मोदी हाथ में इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, सब गवर्नमेंट सिस्टम इनका हाथ में, वो कभी इनका हाथ में निकल रहे मालूम है। पब्लिक पूरा स्टालिन हारेगा, पब्लिक पूरा आगे मारेंगे तो वो चलते। इस बार स्टालिन हारेगा। पक्का आ रहे स्टालिन हारेगा ना? अरे बीजेपी नहीं हारेगा। नहीं वो बीजेपी आएगी। बीजेपी तमिलनाडु में एक सीट नहीं आएगा, क्या मालूम है, वो तमिलनाडु वाला बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं वो ये चोरी करते, मोदी कैसा आदमी तमिलनाडु वाला का पूरा मालूम है। बीजेपी का एक सीट आगे तो मैं तो ये पोजीशन में नहीं निकल रहा हूँ। अरे वो विजय के साथ गठबंधन करेगा ना? विजय आ रहे ना, विजय आ रहे, वो देख रहे, पब्लिक देख रहे, वो कैसा पब्लिक का देखे, वो कैसा वो गवर्नमेंट चल के वो तो क्या दक्षिण भारत में भी वोट चोरी क्या कहानी है? चूंकि दक्षिण भारत में तो बीजेपी नहीं, वहाँ भी लोग जान गए। अभी मोदी जी आकर किधर भी आकर जीता नहीं है। हमको अगर मोदी आकर एक अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मैं क्या बता रहा हूँ, अभी इस बार क्या होएगा बात समझिए। अभी आप कुछ समझे रहेंगे, इसमें क्या हुआ आपको, जो नेपाल में क्या हुआ नेपाल में क्या हुआ सर, मुझे नहीं पता, नहीं मालूम। मैं भारत की बात करता हूँ। पूरा पब्लिक ने आकर नेपाल में आकर पूरा आदमी लोग को मार के भगाया, ऐसे ही चोरी आदमी लोग को। आपको क्या लगता है, आप लोग बीजेपी को वोट नहीं करते? नहीं करते एससी वोट नहीं करता? नहीं करते। एससी किसको वोट करता है? पेरियार बाबा साहब को? बाबा साहब अम्बेडकर मोदी नहीं, एससी की ओनली डैमेज, एससी डैमेज, मोदी डैमेज। बट मोदी कहता हम एससी के भाई हैं, दलित को बचा रहे हैं मोदी जी। மோடிஜி வரணும் இல்லைங்களா எலெக்ஷன்ல? ராகுல் காந்தி என்ன சொல்ல? எஸ்சிக்கு வந்து மோடி எதுவும் செய்யல. ஆமா, you know English, no? Yeah, I know English. Yes, Modi didn't say anything, any work to do our SC people. But Modi say कि we are working for SC. No, he didn't work. He does not work. No, doesn't work anything. You are also SC. Yes, I am also SC. विरोधी मोदी विरोधी एससी की। मोदी एससी का विरोधी है? विरोधी है, 100% विरोधी है। क्या नाम है? नाम ना पूछिए, सवाल करिए। अरे सवाल क्या कर, नाम बताइए पहले। वसीम खान। आप लोग तो विरोध करवे कीजिएगा। अरे काहे विरोध करेंगे, हम देशद्रोही हैं? कैसी बात, क्यों मुस्लिम विरोध में तो रहता ही है बीजेपी। क्यों रहेंगे? मुस्लिम क्यों विरोध करेगा? पता नहीं। हम सरकारों का विरोध करते आए हैं, आज से नहीं। हमने 1857 से सरकारों का विरोध किया है। हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल में माफीनामा लिख करके महात्मा गांधी जी का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। हम अशफाकुल्लाह खान के मानने वाले हैं, जो जब जेल में बंद होते हैं अंग्रेज अफसर जब उनसे सवाल करता है कि आप राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ गवाही दे दो, तो वह कहते हैं हुब्बल वतन में। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। अरे भाई हिंदू लोगों से बात करते हैं। हाँ, कैसे हैं? ठीक है। बहुत भीड़ थी रैली? हाँ, बहुत भीड़ थी, जितनी उम्मीद नहीं किए थे उससे अधिक आज जो है राहुल गांधी जी की जो वोट चोर गद्दी छोर की जो रैली है वो है जबरदस्त। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गाजियाबाद वैशाली से आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम किरणपाल सिंह है, पूनम पंडित का ताऊ हूँ मैं। तो ब्राह्मण समाज के लोग भी रैली में आ रहे हैं? अरे क्यों नहीं आएंगे, ब्राह्मण समाज कह रहे हो? हम तो समाज तो बीजेपी के साथ, हम तो बाबा साहब के साथ है। मेरी तो भतीजी। तो देखिए रैली खत्म हो रही है। ये क्या है? ये वही मॉडल है जो पूरे
हरियाणा में 22 जगह राहुल जी ने इसको एक्सपोज किया था कि ये देखिए भाजपा की वोट चोरी, भाजपा की जो वोट चोरी है। ऑलरेडी कहाँ से हैं आप? बिकॉज यू आर ए बेस्ट जर्नलिस्ट। कहाँ से हैं आप? आई बिलोंग टू यूपी। तो मोदी जी तो अच्छा आदमी है। नो, राम मंदिर आई डिसलाइक टू हिम। मंदिर खाने को देगा क्या? हम जैसे युवाओं को मंदिर खाने को देगा क्या? हाँ, घंटा वहाँ सबको तो इजाजत भी नहीं कि घंटा बजा ले। वहाँ तो एक जाति है। बुलंदशहर से। क्या नाम है? मुस्ते हसन नाम है मेरा। रविंदर सिंह। तो हिंदुओं की सरकार का विरोध कर रहे हैं आप। बात हिंदू की नहीं है, बात है देश की, एकता और अखंडता की बात। देश संविधान से चलेगा, हिंदू मुस्लिम चलेगा। और मैं आर्मी में हूँ, डिफेंस में। आज आप हालात देखिएगा देश की कि आज जो है अग्निवीर बना के जिस तरीके से रक्षा नीति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा नीति के साथ। क्या नाम है? कमलेश आरन, वैशाली से, गाजियाबाद से हैं। मैं ब्राह्मण समाज का होकर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। जी नहीं, मैं ब्राह्मण समाज से नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। हाँ, मैं आपके साथ हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है और देश की संपत्ति बेची जा रही है, और हमारे वोट का अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका हनन हो रहा है। तो इसकी रक्षा के लिए हम अपनी जान दे देंगे, संविधान की रक्षा करेंगे हम। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें। और थोड़ा सा एक मिनट रुके ना। आए मोहित, क्या हाल है? बढ़िया सर। लोग कह रहे हैं कि नहीं आए, कम लोग आए हैं। पहली बात तो ये है, लोगों को देखने के लिए आपको आंख से अंधभक्ति का चश्मा उतारना पड़ेगा। अगर अंधभक्ति का चश्मा आंखों पर होगा तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा आपको। ये इतनी पब्लिक जो है ये क्या है, ये आपको दिखाई नहीं दे रही पब्लिक। और ये तो आप बाहर खड़े हैं, अंदर तो आप मुझे जाकर दिखा दीजिए तो मैं आपको मान जाऊं। आप जाकर दिखा दीजिए अंदर, इतनी पब्लिक के अंदर। खेला खत्म है कांग्रेस का, खेल खत्म। देखिए मैं आपको बता दूं, खत्म तो खेला मोदी जी का हो चुका है, ये बात आप समझ लीजिए। वो हार जीता है, अब बारी यूपी बंगाल की। ऐसा है, बेईमानी से तो आप सब कुछ जीत सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। लेकिन जब तक आंखें पब्लिक की नहीं खुली थी तब तक। अब तो पब्लिक को साफ नजर आ रहा है कि ये तो सरेआम डकैत है। ना तो इनके राज में आप ये समझ लीजिए, ना तो बहुत सुरक्षित है और ना मत सुरक्षित है। पूरा बहुमत ही सुरक्षित नहीं है इनके राज में। और देश की जो स्थिति है वो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं। अगर किसी के पास वॉलेट हो तो मैं बताता हूँ मोदी जी क्या कर रहे हैं। वॉलेट है, अब आप ये देखिए, मैं दिखाता हूँ मोदी जी क्या कर रहे हैं। ये इनके हाथ में इनका पर्स है, इसको इन्होंने पीछे वाली जेब में रख लिया। मैं दिखाता हूँ मोदी जी क्या कर रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने कहा कि मोदी जी हमें रोजगार चाहिए। मोदी जी ने कहा उधर देख, पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है। इन्होंने कहा कि महंगाई हो रही है, इधर देख, हिंदू खतरे में। और ये करके इनका वॉलेट निकाल लिया। ये समझ रहे हैं, यही काम देश की सरकार कर रही है। लोगों को हिंदू मुसलमान दिखा के, पाकिस्तान मंदिर और मस्जिद दिखा के लोगों की जेब पर डकैती डालने का काम कर रही है। ये आप अपना बटुआ लो भाई, मोदी नहीं हूं मैं, ये आप समझो। यही काम हमारे देश की सरकार कर रही है। और बड़ी बात ये है, ये जो SIR की बात कर रहे हैं कि भाई SIR की वजह से हम बिहार में जीते हैं, मुझे आप ये बता दीजिए SIR के थ्रू कितने घुसपैठिए इन्होंने पकड़े? मुझे आप ये बताइए ना। जैसे अमेरिका के लोगों ने, घुसपैठियों की रैली तो थी, अमित शाह ने कहा घुसपैठिया बचाओ रैली है। मुझे आप ये बताइए, जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे देश के लोगों के सिटीजन के पैर में बेड़ियां बांधकर भेजी, आपने कितने घुसपैठिए पकड़े जो उनको उनके राज्य में, अपने उनके देश में भेजाओ? कितने बांग्लादेशियों को बांग्लादेश में पकड़ाएगा, यूपी में पकड़ाएगा। तो कहाँ है पकड़ के, कहाँ रखे? बांग्लादेश में कितने प्रधानमंत्री SIR हुआ, कितने पकड़ेगा बिहार में? कितने लोगों को भेजा गया बांग्लादेश से? रोहिंग्या को कितने लोगों को? सबको प्रधानमंत्री आवास में रख रहे हैं। कहाँ है वो? पकड़ के कहाँ गए रहे हैं वो? ये बताइए, कहाँ जा रहे हैं? उनको पकड़ के कहाँ रखा जा रहा है? बताइए। तो इनकी पुलिस है, इनकी CRPF है, हर चीज इनके देश में है। तो घुसपैठिया आ कैसे जाते हैं? सब इसके नजर में मुसलमान घुसपैठिया है, इसके नजर में हर एक मुसलमान घुसपैठिया है। हर एक मुसलमान नहीं है, जो बीजेपी में वो नहीं दिखता इनको। शाहनवाज हुसैन, समझ रहे हैं, शाहनवाज हुसैन वो नहीं है, बाकी लोग। और मैं आपको बता दूं, असल में कोई घुसपैठिए नहीं है, ये सबसे बड़े देश के गद्दार लोग हैं। अब एक बात आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को खुद वंदे मातरम नहीं आता होगा? आपको आता है वंदे मातरम पूरा? आप सुनिए, आप सबको सुनाते हैं, आप सुनाइए वंदे मातरम पूरा। हमने कहा सुनाने के बाद आप तो मोदी जी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ही सुना दीजिए वंदे मातरम। यही स्थिति भाजपा के उन तमाम पत्रकारों की और मोदी सरकार की है, वो खुद वंदे मातरम नहीं जानते, ये आप समझ लीजिए। और जो देशभक्ति की बातें कर रहे हैं ना,
जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि भाई हम गृह मंत्री आरएसएस को सपोर्ट करता है, तो भैया मैं आपको बता दूं आरएसएस तो वो है जिसने देश का तिरंगा कई सालों तक नहीं लहराया। ये उस आरएसएस के सपोर्टर हैं। अरे आपसे सरकार से सवाल नहीं करेंगे, जनता से सवाल करेंगे। अरे सवाल करके तो सरकार से सवाल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि मोदी जी हमें, मोदी से आप लोग डरते हो, सारी मीडिया डरती है, पत्रकार लोग डरता है। हाँ डरते हैं। आप मीडिया ये सवाल बता दो कि एक बार भी किसी मोदी से सवाल पूछे हो आप। नमस्कार। तो देखिए ये भीड़ दिखा रहा हूँ आपको, और बड़ी रैली हुई है, महा रैली हुई है, और वोट चोर का ये क्या देखिए तस्वीर है। क्या है ये तस्वीर? सर ये तस्वीर है अंबेडकर जी के और शहीद भगत सिंह जी की है। हमारा जो देश है वो अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा और भगत सिंह की विचारधारा से चलेगा सर, ये ना कि वोट चोरों से सर। ये मैसेज लेकर आए हम यहाँ पे। वोट चोर कौन है वोट चोर? वोट चोर है ज्ञानेश कुमार, जो कि बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे वोट चोरी कर रहा है हमारे देश में। तो ब्राजीलियन की एक महिला को यहाँ पे उन्होंने 22 बार वोट डलवाया है, जो कि आप सबने राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है। और हर आदमी को पर जीतेगा तो मोदी ही नहीं। वो देखो, जब तक चोर है, चोरों का काम है जीतना भी। जिस दिन सत्य बोलेगा उस दिन ये चोर जेल में होंगे, चारों ये जेल में होंगे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और ये तीनों चुनाव आयुक्त, पांचों के पांचों लोग जेल में। देखिए क्या नाम है? मोहम्मद नावेद आलम। हेलो भाई, हेलो मोहम्मद नावेद आलम। विनोद आनंद। विनोद आनंद, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से है भाई? हम हरियाणा से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, और हरियाणा में वोट ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने और उनके पन्ना प्रमुख जितने भी 3 जो चुनाव आयुक्त हैं वो नरेंद्र मोदी के पन्ना प्रमुख है। उन्होंने हमारी वोट नहीं, हमारी सरकार चुराई है। आएगा तो मोदी ही। अब मोदी 2029 में नहीं आने वाला। 2029 में देश का प्रधानमंत्री हमारे नेता राहुल गांधी होंगे। आप बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो आज, बीजेपी सरकार का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा इस देश में। अगर उत्तर प्रदेश में कहाँ? मिर्जापुर। क्या नाम है? राधाबिंद। तो आपको क्या लग रहा है, वोट चोरी हो रहा है? बिल्कुल वोट चोरी हो रहा है। हमारे यूपी में भी SIR चल रहा है। हम मझवा विधानसभा से आते हैं। हमारे मझवा विधानसभा में लगभग 1 लाख के आसपास वोट काटे गए हैं। बिहार में SIR में वोट काटे गए, जिस वजह से इन्होंने जीत हासिल करी। हमारी सरकार बनने जा रही थी, जगह जगह SIR करा के वोट चोरी कर रहे हैं ये लोग। अब ये आज के इस महारैली से साबित हो गया है कि ये लोग सिर्फ सरकार अपनी वोट चोरी से बनाते हैं, अदरवाइज इस सरकार में आने वाले नहीं हैं। आने वाले 2027 में हम उत्तर प्रदेश में इसका जवाब देंगे। बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में हम जीत करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाएंगे। अंदर गए थे, कितनी भीड़ थी? बहुत भीड़ थी। देश की जनता, ये राहुल गांधी जी का संदेश नहीं, ये देश की जनता का संदेश है। देश की जनता आज दिल्ली तक आई है चल के, पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। तो देखिए बड़ी भीड़ तो है, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, लोग लगातार बात भी कर रहे हैं। बड़ी भीड़ है और लोग जो हैं ये देखिए किस तरह से दिखा रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मेरी कोशिश थी कि मैंने दक्षिण भारत के लोगों से भी बात की है, तो वोट चोरी का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा बन गया है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे, और देखिए किस तरह से है। कहाँ से है? क्या नाम है? बिरदी चंद हैं? बिरदी चंद ब्यावर। तो हिंदू हैं? जी हाँ। तो हिंदू होके बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? सर हिंदू सिर्फ नाम के कहने के हिंदू हैं, बाकी हकीकत में हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम बीजेपी के हिंदू नहीं बनना चाहते हैं। नहीं, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। इंसान होता है, इंसानों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मैं लोगों की राय बता रहा हूँ, अब बहुत कुछ बोल के इधर तो फायदा है नहीं। इतने प्रदूषण के बावजूद भी लाखों आदमी इस रैली में संबोधित है। और क्यों है? क्योंकि वोट चोरी जो हो रही है उसके खिलाफ। अरे पैसा दे के लाया आप लोग? कौन पैसे दे के लाया? वो मोदी लाता पैसे दे के, जो बिहार में 10-10 हम पैसे, हम मोदी को भी पैसे दे देंगे। हम इतने रईस हैं,
मोदी 10,000 रुपए देके बिहार में जीता। अरे बिहार में 10,000 रुपए देके जीता। भाजपा करती है, कांग्रेस नहीं करती। ये लूट मार का काम बीजेपी करती है। कांग्रेस जमीन पैसा देश का लूटता है और वो आगे भागता है। पूर्णिया बिहार से आया हूँ। कितना पैसा मिला है? आप पैसे की बात करते हैं? ये राहुल गांधी की मोहब्बत में, कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत में संविधान बात कर रहे हैं आप? मीडिया अरे क्या बताना भाई, मीडिया वालों को कितना पैसा मिला है बताइए पहले। रैली क्यों नहीं दिखाते आप? मीडिया वालों को कितना पैसा मिला है? बिकाऊ मीडिया देश की। आपको पैसा लेके आने वाले दिख रहे हैं क्या? हम आपको पैसा खुद के जेब का खर्चा करके रैली में आए। गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी छोड़, राहुल की सरकार गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। वोट चोरी उसकी इसी बात से झलकती है, वह जो चुनाव आयोग को जो कमेटी बनाई है उसमें से सीजीआई को उन्होंने हटा दिया, तो ये पूरी तरह से वोट चोरी बेनकाब हो चुकी है नरेंद्र मोदी जी की। अरे पैसा लेके आए हैं आप लोग रैली में, कितना मिला? ये सरासर झूठी बात है। पैसा लेके आए हैं 100% छोड़े, किशनगंज से आए हैं 1400 किलोमीटर दूर से, 1 रुपया किसी ने नहीं दिया है, 1 रुपया किसी ने दिया। मैं जवाब देती हूँ, पैसा लेके कौन लाता है? पैसा लेके जो चुनाव में 10-10 हजार रुपया दिए थे वो क्या था? आप लोग को आज मिला कि नहीं? बिल्कुल सुनिए, एचआर सरिता लगने के बाद भी 10,000 रुपए में आप वोट खरीद रहे हैं। आज पैसा मिला कि नहीं? नहीं, क्या है, लालच से वोट लिए, लालच से वोट लिए। पूछने के लिए आपको कितना पैसा मिला है बताइए। हम लोग तो लेते हैं। हाँ तो लेते, अपने का सबको समझते हो क्या आप लोग? मायावती से लेके आए, मायावती से 2,000 रुपए दिए मायावती ने कि कांग्रेस मायावती बिक गई, कांग्रेस ने मायावती खरीद ली। बताए तुम्हें? अरे बीजेपी ने, अरे नहीं, मायावती ने पैसे दिए, मुझे दिए। कांग्रेस वाले सब। मायावती ने 5,000 रुपए देके मुझे। अरे हमें ये बताइए कि 10,000 रुपए क्यों दिए थे और वोट लेने के लिए क्यों पैसे दिए थे? जब आपने इतनी ईमानदारी पे वोट लेना था, 1 मिनट सुनिए, जब आपको ईमानदारी पे वोट मिल रही थी, पैसा मिला कि नहीं बताइए भाई जी। भाई जी मैं बता रही, मीडिया कितना मिला पैसा बताइए। 1 मिनट भाई जी मेरी बात सुनिए। ये मैं राहुल गांधी जी सारी बातों से सहमत हूँ। इस जो बात से पैसा मिला है, पैसा मिलाने के लिए ये चोरी नहीं, पैसा मैं अभी कविता दिखता हूँ आपको, कविता आपके, मैं मोदी मुक्ति मिसाइल, मैं मोदी मुक्ति मिसाइल। पैसा मिला है, पैसा मिला, पैसा मुक्ति मिसाइल, रियासत या सियासत नहीं हूँ जो पैसा मिला। मेरी कविता के माध्यम से उसको जवाब मिल जाएगा। मैं मोदी मुक्ति मिसाइल, तुम नहीं लिखोगे, मैं सुना के छोड़ूंगा। मोदी मुक्ति मिसाइल, रियासत सियासत, रियासत या सियासत नहीं हूँ जो तड़ी पार से डर जाऊँ। दौलत शोहरत औरत का मैं ये जाली वोटों से बनी हुई बोगस सरकार है। ये बोगस प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश का, हमारे महान भारत देश का ये बोगस प्राइम मिनिस्टर है। पैसा मिला आने के लिए इनको, हम लोग को पैसा ऐसा नहीं, ये सब अपने, क्योंकि हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। कितना चाहिए हमारे खिलाफ लिखो। तुम मोदी मक्कार ईवीएम लेके नहीं आते, मोदी मक्कार ईस्ट इंडिया कंपनी हरामखोर आदमखोर। दीदी को पैसा दिया है, दीदी को पैसा दिया है, बिहार में जीजा को पैसा नहीं दिया, जीजा का नौकरी खा गया है। देश से प्यार करने वाली जनता कभी पैसे से नहीं आएगी। कांग्रेस अपने खून खून में कांग्रेस, खून खून में कांग्रेस की सरकार है। पैसा मिला आने के लिए कि नहीं? मोदी का मुंह काला, गंदे गटर का नाला। हमें कारोबार चाहिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर दिखा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? शिमला, हिमाचल प्रदेश। शिमला से आई हैं? शिमला से। तो वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, हाँ जी, वहाँ कहाँ वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी मुद्दा जो है पूरे देश का मुद्दा है। हम पूरे देश के मुद्दे को लेके आए, पर्टिकुलर किसी वन प्लेस का मुद्दा लेके नहीं आए। अगर आज यहाँ हुई है, आज बिहार में हुई है, तो ये आने वाले टाइम में इन इंडिया कहीं भी हो सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशा वर्मा। तो सब कह रहा है कि पैसा लेके लोग आया है, कांग्रेस वालों ने पैसा। ऐसा कुछ नहीं है। वी आर अ वर्कर, एज अ इंडियन हमारा फर्ज है कि हम अपने अधिकारों के लिए फाइट करें, बिकॉज
क्योंकि अगर वोट देने का अधिकार हमारा छिन जाएगा तो हमारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। कितने लोग आए आप लोग हिमाचल? हमारी 2-3 बसें आई है जो लेडीज है एंड ऑल जेंट्स। आप भी आई हैं? मैं भी आई हूँ। तो आपको मोदी जी पसंद नहीं है? आपको है? आपको है? मीडिया को तो है। आपको है तभी तो आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो हमारे से। मीडिया वालों को तो है पसंद। हाँ तभी तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखो हमारे लोकतंत्र का हमारे पास केवल एकमात्र जो हक होता है जो हमारे को राजीव जी ने दिलाया था 18 वर्ष वोट देने का, तो अगर वही हमारा मतलब चोरी हो गया तो हमारे पास बचा ही क्या है। पार्टी कोई भी आए वोट एक जगह जाना चाहिए। उसको डिस्ट्रीब्यूट कितनी जगह करेंगे आप खुद तो सोचो ना। एक क्लास है अगर एग्जाम हो रहा है आप हमको तो मोदी जी अच्छा लगता है। तो हमें कोई इशू नहीं है पर्सनली, हम किसी को वो हमारी चॉइस नहीं, हमें अच्छे नहीं लगते, बात खत्म। क्यों आपको क्यों अच्छे? आपको क्यों अच्छे लगते हैं? अरे राष्ट्रवादी हैं, देश के लिए 18 घंटा काम करते हैं। अच्छा, 18 घंटे काम करने की परिवार छोड़ दिया क्योंकि रख नहीं पाए परिवार वही छोड़ परिवार का नहीं हुआ ना, वो किसी का नहीं हुआ। मोदी योगी अमित शाह देश लूट लेना। मोदी तीनों आतंकवादियाँ, मोदी का बाप का पता नहीं फर्जी मोदी का बाप का पता नहीं, मोदी की जात का पता नहीं। कभी बोलता पठान का बच्चा हूँ, कहीं बोलता मेरी माँ जब चोरी करता था मेरे डांट दी तो आज इतना बड़ा चोर ना बनता। पूरा हिंदू। क्या नाम है आपका? अरे हमारे लूटने का, हमें अपने देश बचाना है। नाम क्या है? मेरा नाम भट्टाचार्य विरोधी मनोहितकारी दिलान करते हैं। हम जानते मिले अच्छी तरह कई साल तक। आप समूची मुझे जानते हैं। पैसा मिला है। पैसा तो लूट लिया। यो मोहम्मद गंजी से भी खतरनाक। हिंदुस्तान में सरकार चली है ना, तो 2 ही लोगों से चली और 2 ही लोगों को बेच रहे हैं। अरे मेरा बच्चा ये सबके लिए करेंगे वो। बाकी जो ये विरोधी बात है ये नहीं सही जाएगी। ये नारी शक्ति है, ये भारी पड़ेगी। बेरोजगारी हटाओ और जो वोट को चोरी करी हुई गादी छोड़ दो। बेरोजगारी है, हटाओ, देश को बचाओ और जो वोट चोरी करी है ना गादी को हटाओ। पार्टी बनाई हो यो देश को बचाने आम लोगों की बात बता रहा हूँ। गुजरात से बोलिए। अरे केम छो? मजा एकदम। तो गुजरात में तो मोदी है। कोई मोदी नहीं है। मोदी कोई नहीं है, वो सारी अप्पा ही है। जो हिंदू धर्म पे नाम पे जो वोट चोरी करके जो सत्ता में है पूरे देश में आज वो हिंदू धर्म के खतरे में बोल रहे हैं। हजारों साल मुस्लिमों ने भी राज किया था, तभी तो हिंदू खतरे में नहीं था, अब खतरे में आ गया। उसे गोधरा कोड के वो जो मुस्लिम हिंदू का जो तिरंगे जलाई देश में पूरे। राहुल गांधी ने मोदी की ऐसी तैसी कर दिया। क्या नाम है? मेरा पवन शर्मा। आप ब्राह्मण समाज के होके? ब्राह्मण समाज के हैं। ब्राह्मण समाज को साथ लेके चलने वाले हैं। बीजेपी के साथ है ब्राह्मण? ना नहीं, बीजेपी को ऐसी की तैसी। हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम कांग्रेस हैं। राम मंदिर बन गया। अरे राम मंदिर में क्या नाचेंगे हम? क्या करेंगे? मंदिर घर में मंदिर है हमारे, घर में मंदिर है हमारे। जो बेरोजगार घूम रहे हैं, राम मंदिर का क्या करेंगे? सर पे बैठाएंगे राम मंदिर को। मेरे घर में राम मंदिर है। वोट चोर गद्दी छोड़। क्या बात है? गाया काट कर गए, गाया का चंदा लेकर लड़ रही है। IIM कहाँ है? एम्स कहाँ है? IIT कहाँ है? हेल्थ इशू कहाँ है? एजुकेशन महंगीकरण लाग रहे हैं, गरीब आदमी का हक छीन रहे हैं। ऐसे का क्या करना है? भाईचारा तोड़ रहे हैं। इनके पास है क्या? सिर्फ मनुष्य समृद्धि को बढ़ावा देना। क्या इंडिया को कहा 4 दिन बंद रहा, मोदी के पास पावर तो खुलवा देता उड़ने के लिए। क्या नाम है? नाम से क्या मतलब है? हिंदुस्तान नाम है भारतीय। कहीं बांग्लादेशी हो? भारतीय नाम है, भारतीय नाम। बांग्लादेशी भी रह रहे हैं, बिहारी भी रहे, सभी तो रह रहे हिंदुस्तान में। मोदी जी हमारे बिहार में सभी रह रहे हैं हिंदुस्तान में हर तरह का। आप बहुत मेहनत करते हैं। और चोर गद्दी चोर। कहाँ से आए? मध्य प्रदेश उमरिया से। क्या नाम है? अनुराग सिंह अंबुज। बताइए, आप हिंदू हो के मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? क्यों? हिंदू होना गलत बात है क्या? मोदी जी अब लिखकर मोदी जी सर्टिफिकेट देंगे। मंदिर बनवा दिया? नहीं, मंदिर बनवा दिया। मंदिर से घर चलवा। मोदी जी हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम हिंदू हैं? मंदिर क्या मोदी जी क्या पीठ पर या कि सर पर लिखा कि वो हिंदू है? इस देश को मंदिर से ज्यादा जिसकी जरूरत थी वो संविधान की जरूरत थी।
और मुझे लगता है इस धर्म के अंदर, इस देश के अंदर जितने भी धर्म हैं और जितनी भी जातियां हैं, सबको ये पता है कि इस देश के अंदर जब संविधान आया है तभी हमें बराबर का अधिकार मिला है, वर्चस्व मिला है, सम्मान मिला है, हमारे अधिकारों को सुरक्षा मिली है। इससे ज़्यादा इस देश को कुछ नहीं चाहिए। जहाँ बात रही मंदिरों की, तो मंदिर 2014 से पहले भी पूजा होती थी, 1914 के पहले भी पूजा होती थी। अब हिंदुओं की सरकार है तब भी पूजा होती थी, मुगल नहीं थे तब भी पूजा होती थी, लेकिन जात के नाम पे जिस प्रकार से शोषण इसमें सभी धर्मों को, हम हिंदू हैं, मैं खुद हिंदू धर्म को बिलोंग करता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म का ये मतलब नहीं कि हम दूसरे मुस्लिम धर्म को परेशान करें, क्रिश्चियन को परेशान करें। सभी धर्म को, खुद बड़े हिंदू हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो हम लोग तो मीडिया वाला तो बीजेपी के साथ है। आप निश्चित ही चौथा स्तंभ है इस देश के, लेकिन इस खबर को आप क्या मजबूती से दिखा पाएंगे जो राहुल गांधी जी हमारे आवाज उठा रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ? कहाँ वोट चोरी हो रहा है? कहाँ वोट चोरी हो नहीं रहा है ये बताइए। हरियाणा से ट्रेन चल रही है बिहार के लिए, पैसा लेके, पैसा मिला आप लोग को आने के लिए? पैसा नहीं मिला, एक बार और बोले, पैसा लगा कर बुलाते हैं, ये भाजपा वाले भीड़ पैसा दे के बुलाती, इसलिए आप बोल रहे इतने जोरों से कि पैसा दे के आए हैं। ये भीड़ भी राहुल गांधी की भीड़ समर्थक है, ये नए युवा है के साथ आए हैं। ये जान रहे हैं कि आज का देश ये किस स्थिति में जा रहा है। अभी पैसे देने की बात ये कि युवाओं को पैसे के लिए मीडिया आई है, ये बात मैंने 2022 में भी बोली थी। अंबानी और अडानी की है ना कि प्रियंका गांधी जी ने अभी खुल के बताया है पैसा मिला आने के लिए। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं सुन तो। आपको पैसा मिला कि नहीं आने के लिए? अरे हमको काहे के लिए पैसा, किसको? आपको पैसा मिला है, आपको पैसा मिला है, आप लोग दिखा नहीं सकते, वो नजर नहीं मिला सकते हैं, वो नजर नहीं मिला सकते हैं। आपको कितना मिला पैसा? आपको कितना पैसा मिला ये बताइए, आपको कितना? हम लोगों को तो मोटा माल मिलता है। हम लोग को कोई पैसा नहीं मिलता, हम अपने स्वेच्छा है 10,000 इलेक्शन से एक दिन पहले बिहार में, वो पैसा कहाँ गेल? अरे आप लोग को पैसा मिला कि नहीं? नहीं, वो आप लोगों को पैसा मिला है। सोचो, आप लोग देश के स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ, लेकिन आज आप लोग खोखले अडानी, अंबानी और बीजेपी के जागीर बन गए हैं। वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। पैसा मिला कि नहीं रैली के लिए? आपको मिला पैसा, हम लोग कोई बिकने वाले नहीं है। आप मीडिया बिका हुआ है। ये राहुल गांधी नहीं, ये आंधी है, ये आज का महात्मा गांधी है। पैसा मिला आने के लिए खर्चा कि नहीं? एक पैसा नहीं, आस्था से आए हैं, तन मन धन कांग्रेस का। ये कांग्रेस के लोग हैं, बता रहा हूँ आपको बार बार, बिना बिल्कुल नहीं, पैसे का मतलब नहीं। एक मिनट भैया, पैसे के लिए कवर कर, एक मिनट जी, मैं बता रहा हूँ। आप पैसे की बात करते हैं, यहाँ पे सारी पब्लिक कोई भाड़े का नहीं है। राहुल जी ने एक बात कही थी, मेरे को ये रैली सच्ची चाहिए, मेरा जो कार्यकर्ता है वो मेरी रैली में आए। एक मिनट जी, मेरा कार्यकर्ता रैली में आए। पैसा नहीं मिला। मेरे को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ये हमारे नेताजी ने क्या रखा, और राहुल गांधी जी हमारे तन मन और धन में है, सब कुछ उनके लिए अर्पित है। पैसा मिला कि नहीं आने का खर्चा? नहीं मिला, हमने बिल्कुल नहीं लिया। ना लेने को मिला, तुम्हें मिला पैसा मिला, तुम्हें नेशनल चैनल वालों तुम्हें पैसा मिला है यहाँ पे आने का? महीने में मिलता। हम बिना पैसे की आई हुई पब्लिक है। रुको, हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी जी के साथ। सुनो, पैसा देती है, पता नहीं क्या क्या अडम्बर रचती है, बीजेपी रचती है। हम कांग्रेसी हैं। अरे राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी। कौन सी? सब मोदी सरकार में पैसा चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए हर महिलाओं के खाते में दिया बीजेपी सरकार ने। हम आपको ओपन चैलेंज करते, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। वहाँ जो आदिवासियों के साथ शोषण किया जा रहा है आदिवासियों का, आप सिंगरौली आइए मध्य प्रदेश के, वहाँ देखिए एक अलग सा देश अडानी के नाम को बना गया, पूरा जंगल काट दिया गया, पूरा जंगल का जंगल, एक पेड़ माँ के नाम, और वहाँ पूरा जंगल सफाया किया जा रहा है। आप उस खबर को क्या दिखा पाएंगे? क्या नाम है? मेरा नाम श्रेयांश तिवारी है, मैं उमरिया मध्य प्रदेश से आया हूँ।
तिवारी जी। जी हाँ, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन आप बोलते आप बीजेपी का सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनकी इस कूटनीति का सपोर्ट नहीं करते जो आप युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। उनको रोजगार का वो वादा करके आप उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल रही है। आप किसी तो रील बनाइए, पकौड़ा तलिए, रील बनाइए सोशल मीडिया में, जिसकी भी रील बनती है, जिसकी भी रील वायरल होगी, उसमें पहले सस्पेंशन आता है, पहले ही उसका रील से क्या पेड़ भर जाएगा? क्या बच्चे पल जाएंगे क्या रील से? ये बताओ। हम लोग तो भर चौथा स्तंभ पर क्या हमारी बात को दिखाएंगे जो आदिवासियों का शोषण हो रहा सिंगरौली में? हम लोग मोदी जी के खिलाफ नहीं दिखाए, सब काट देंगे। तो फिर क्या बात है, आप क्यों ले रहे हैं? फिर क्या है, ये बंद कर दो ना, जब नहीं दिखा सकते। हमको पैसा मिला है। तुमको पैसा मिला है तो मत। पैसा मिला है। हम सच्चे सिपाहियों को आप कह रहे हैं कि पैसे मिल रहा है, मोदी जी दे रहा है, इसलिए आपका पेट भर रहा है। हम ईमानदारी से खाते, देखिए पेट। आप लोग को मिला कि नहीं माल? नहीं मिला, आपको मिला, देखिए आपका। ये रामलीला मैदान इस बात का गवाह है कि जो इसको भरता है। चैनल वाले हो? अच्छा, नेशनल दस्तक 14 के बाद ही आया होगा ये भी? नहीं 2014 के बाद ही आया होगा ना। बहुत जन्मे, बहुत जन्मे। पैसा मिला कि नहीं? आपकी मजबूरी है। शंभू जी आप बोल रहे हैं ना हम लोग को पैसा मिला, आपको पैसा मिला ना, आप स्वीकार रहे हैं इस बात को कि आप मिटे हुए हैं। मीडिया पूरा बिका हुआ आया है, समर्थन कर रहा है। आगे देखिए क्या होगा। जय श्री राम। आएगा ना मोदी जी? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। और जय श्री राम। जय श्री राम। क्या करते हैं? दीपक सिंह नेटवर्किंग में जॉब करते हैं सर जी। जय श्री राम। कितना कमाते हैं? सर ज्यादा नहीं, हमारा 19,000 सैलरी है। PFSI काट के हम मैक्सिमम 27-28 के रेंज में उठा लेते हैं। अभी हमारा बैंक यहाँ लगे सामने, हम अभी ड्यूटी पे जा रहे हैं। अब कहिएगा, हम आपको टिकट दिखा सकते हैं अपना। दिल्ली टू कह रहे हैं 19,000 सैलरी है, 27-28 कहाँ से लाते हो? सर ओटी लगा रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, ओटी लगा रहे हैं हमारा। भाई ये तो मोदी जी को क्या, मोदी जी में क्या, मोदी जी का क्या? अगर सबको बोलने का इजाजत है तो मुझे भी है। मोदी जी में क्या अच्छा लगता मुझे भी है। मोदी जी में क्या? मोदी जी में मुझे सब चीज अच्छा लगता है। वो बिल्कुल लाइव कर रहे हैं। अरे एक काम बताओ ना यार। एक काम नहीं, 1000 काम है सर जी। मोदी जी चूतिया अच्छा बनाते हैं। भैया अभी आए हैं, कुछ दिन बाद में 5 साल के बाद में एक बार और देखिएगा। जय श्री राम। भैया हमको नया काम, मोदी जी का एक काम तो बताइए। मैं बता रहा हूँ एक काम सर। क्या चाहिए सर? मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया है। बुद्धि का घोटाला जो किया है ना, उसमें भारत रत्न मोदी जी को मिलना चाहिए। लेट हो रहा है, नहीं तो हम भैया पक्का। एक काम अच्छा बताओ ना। क्या नहीं किया है सर जी? पूरा बिहार, हम बिहार से बिलोंग करते हैं। दीपक सिंह नाम है हमारा। क्या किया? चंद्रवंशी है। अरे काम बताइए। पूरा बिहार शौचालय बन गया, घर घर सिलेंडर आ गया। हम अपने बिहार में भैया रोजगार मिलेगा। एक ही बार में सब इंडस्ट्री ला रही है। 1 रुपया लीज पे जमीन दिया जा रहा है। इंडस्ट्री ला रही है बिहार में। मेरे भैया जीते हुए मंटू सिंह, श्री मंटू सिंह विधायक। भाई बिहार में हो तो अहमदाबाद में नौकरी क्यों कर रहे हो? भाई बिहार का घर टूट रहा है, ये मोदी जी देगा। हमारे यहाँ बन रही है। बिहार का घर टूट रहा है, मोदी जी देगा। बन रही है। हम लोग का घर जो टूट रहा है बेगूसराय लोहिया नगर में, देगा मोदी जी। 10,000 रुपये देंगे, लेकिन हम जीतेंगे जरूर। मोदी जी वंदे मातरम कहलवा रहे हैं, कहलवाना चाहिए। अगर भाई साहब बिहार में है तो तो ये तस्वीरें दिखा रहा था। मेरी कोशिश थी कि लगभग लोगों से बात की जाए और ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये आम लोग की राय है, बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं। ये रैली जो थी बड़ी रैली थी और काफ़ी देश भर से लोग आए थे, इसलिए मैंने आपको दक्षिण भारत से शुरू किया। हिंदी पट्टी के लोगों से सवाल पूछे, वो तमाम सवाल जो मैं पूछ सकता था मैंने पूछा। ये रैली के वो तमाम रंग थे जो आपको दिखाना जरूरी था। तो वोट चोर जो है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा जो है वो बहुत फेमस हो रहा है और कांग्रेस की रैली में बड़ी भीड़ थी। बाकी जो सवाल पूछने चाहिए थे मैंने पूछा, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।